हम अपने सरों को झुकाएं और सशक्तिमान पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके बड़े अनुग्रह के लिए, आपकी दया, आपके प्यार के लिए। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा कि आप हमारे बीच में हैं, हमें आशीष देने के लिए, हम पर अनुग्रह करने के लिए, हमारे सर पर अपना हाथ रख के बरकतों से हमारे जीवन को भरने के लिए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु आपका और आपके उस उद्धार के कार्य के लिए जो कलवरी के क्रूस पर आपने हमारे लिए किया। हमें बचाया, छुटकारा दिया, आजादी दी और आज ये मुबारक दिन दिया कि हम आपकी सिताइश करें, परस्तिश करें, शुक्रगुजारी करें। खुदावंद इन सब के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। ये चंद लम्हे जो हम आपकी उपस्थिति में, आपकी हुजूरी में बिताना चाहते हैं, ये लम्हे, ये वक्त आपको कबूल हो और खुदावंद हम आपसे बरकत पाएं। अपने कलाम के जरिए से हमसे बातचीत करें। अपने जलाली हाथ को प्रभु जी हम पर रखकर अपने जलाली चेहरे को हमें दिखाएं। सारी बातों के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। जीवन और इन समय को खुदावंद आपके हाथों में सौंपते हैं। पाक रूह का मसा चाहते हैं। कलाम से हमसे बातचीत करें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, सुने और कबूल कर लें। आमीन। एक गीत है, काश की 1000 जुबानों से मैं गाऊं खुशी लाम, जलाल और फजल यीशु के खुदावंद पाक सुल्तान। हम सब इस गीत को गाएंगे और जो लोग ऑनलाइन हैं हमारे साथ या जब भी इसे देखेंगे, इस गीत को हमारे साथ गा सकते हैं। काश की 1000 जुबानों से। काश की 1000 जुबानों से मैं गाऊं खुशी लान, जलाल और फजल यीशु के खुदावंद पाक सुल्तान। मसीह का नाम हटाता है हमारे गम हरान, बदकारों को पहुंचाता है सलाहियत तो जान। गुनाह के फंदे से मसीह आजाद कर देता है और हम कमजोर लाचारों की वो खबर लेता है। आए बहरो सुनो यीशु की, आए गुंगोलो जुबान, आए अंधो देखो, लंगड़ो भी आप दौड़ के होशामान। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं। हमारी जुबानें, हमारे गले, परिस्थितियां जब हम खुदावंद आपके हैकल में अकेले अकेले हैं, हमारे साथ नहीं हैं, पर हमारी रूहें प्रभु आपके लिए ऐसे गाना चाहती हैं कि हजारों के साथ मिलकर, हजारों के समान होकर, हजारों की ताकत और रूह से भरकर
हम आपके लिए गाएं। और हमें ये इंतजार है कि किस दिन वो दिन आए कि प्रभु हम आपके लिए यूं हजारों के साथ मिलकर गाएं, और यूं गाएं कि हमारी एक जुबान भी 1000 जुबानों के बराबर हो। खुदावंद इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं और आपसे दुआ करते हैं आज कि ये आराधना में हमारे साथ हो, अपने वचन अपने कलाम से हमसे बातचीत करें, हमें आशीष दें, बरकत दें। और प्रभु आज गीतों का गाना, भजनों का गाना, आपकी स्तुति करना, प्रभु जी सब आपको पसंद आए। हम जो अपने घरों में हैं, घरों में रहकर जो आराधना करते हैं, वो आपको पसंद आए, इससे आपको महिमा मिले। और हमारी प्रार्थना है प्रभु, आप मेरी भी जुबान को छुएं, मेरे भी गले को छुएं, और प्रभु अपने वचन के द्वारा से बातचीत करें। प्रभु आपके नाम का धन्यवाद करते, आपकी स्तुति करते, जीवन आपको समर्पित करते हैं। इंतजार करते हैं उस दिन का जब प्रभु आपकी हैकल फिर से भरी होगी, फिर से लोग आराधना के लिए होंगे, फिर से आपकी महिमा करेंगे। धन्यवाद, आदर, महिमा सब आपको देते। और एक छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु आपके पवित्र नाम से होकर मांगते हैं, सुने और कबूल कर लें। आमीन। हम पिछले दिनों में बातचीत कर रहे हैं दो पदों से, और या जो सब्जेक्ट हमारे पास हैं मत्ती के इंजील से। पिछली बार हमने पढ़ा था 7 अध्याय से, उसके पहले 2 पद जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था अपने चेलों से कि दोष मत लगाना ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। उसके आगे ये नेक्स्ट पैराग्राफ जो है ये मैं पढ़ दूंगा आपके लिए एक बार फिर से। मत्ती की इंजील उसका 7 अध्याय उसके 3 पद से लेकर 5वें पद तक यहाँ इस तरीके से लिखा है। मत्ती 7 अध्याय उसके 3 पद से लेकर उसके 5वें पद तक। तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे सुझाई नहीं देता? जब तेरी आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख का तिनका निकाल दूं? हे कपटी, अपनी आंख में से लट्ठा निकाल, तब तू अपनी भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको, आप सबको बहुत आय से आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को यहां पर सिखा रहे हैं, और ना सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले अपनी आंख की या अपने में से बड़ा दोष निकाल लो, फिर हमें इजाजत है कि हम अपने अजीजों की, अपने भाई की में से दूसरे दोष निकालने के हकदार हैं या जज होने के हकदार हैं। बल्कि सबसे पहले एक सवाल जो है वो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से करते हैं कि तू क्यों, वाई, एक क्वेश्चन मार्क है, एक क्वेश्चन मार्क है। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है? क्यों देखने की कोशिश कर रहे हैं हम अपने भाई की आंख के तिनके को? हम कोशिश ही क्यों कर रहे हैं? इस बात के लिए कि हम किसी में कमजोरी, किसी में कमी, किसी में गलती ढूंढने का अर्थ होता है हमारी कोशिश है या नहीं है बात की बात है, पर हमारी कोशिश है कि हमें वो मिले, है ना। कहते हैं कि चांद जो हमसे कई हजार
किलोमीटर, लाख किलोमीटर, शायद अगर मैं सही हूं तो 1,86,000 किलोमीटर दूर है पृथ्वी से ये चांद। ये ज्यादा या कम भी हो सकती है, इस गिनती पे मत जाइएगा, है ना। पर जितना मुझे याद आता है उसके अनुसार 1,86,000 किलोमीटर दूर है। और उसके बाद ये चांद इतना सफेद है कि हमारी पृथ्वी पर जो सबसे ज्यादा सफेद चीज पाई जाती है उससे लगभग 10,000 गुना ज्यादा सफेद है ये चांद। हमारी पृथ्वी पर, हमारी जमीन पर जितनी भी सफेद चीजें या सबसे सफेद चीजें पाई जाती हैं उनसे 10,000 गुना सफेद है ये चांद। हमारी आंखों की इतनी ताकत नहीं है कि हम बहुत ज्यादा दूर देख सके। वो तो चांद खुद इतना बड़ा है और चांद खुद इतना ज्यादा चमकीला और सफेद है कि हम ये लाखों किलोमीटर के बाद भी उसे देख पाते हैं। पर इसकी चमक इतनी है कि आप दिन में भी कई बार जब सूरज की रोशनी कम हो जाती है, हल्के बादल हो या सूरज की रोशनी कम हो, तब भी बहुत बार दिन में भी हमें चांद दिखाई दे जाता है। रात में सूरज नहीं दिखाई देता पर दिन में चांद दिखाई दे जाता है ना, चांद दिखाई दे जाता है। पर मनुष्य जिसकी खुद की देखने की ताकत बहुत कम है, कुछ ही दूरी की है, हम एक किताब को अगर 4 फुट दूर रख दे तो हमारे लिए पढ़ना मुश्किल हो जाता है, नहीं पढ़ पाते। पर मनुष्य कोशिश क्या करता है, मनुष्य ने जब चांद को देखना शुरू किया, क्योंकि उसकी अपनी देखने की क्षमता कम है, इसलिए उसने कहना शुरू किया चांद में तो दाग है ना। इंसानों ने यह कहना शुरू किया कि चांद में तो दाग है, चांद तो पीला है, चांद तो पीला है। वो यूं भी दिखाई देता है पीला क्योंकि मनुष्य और चांद के बीच में कुछ गैसेस हैं, हवाएं हैं, दूरियां हैं, धूल है। उसके कारण से भी ऐसा दिखाई देता है, उसके कारण से भी ऐसा दिखाई देता है। जब हम हवाई जहाज में सफर करते हैं, आजकल बड़ी छोटी सी चीज होगी, कॉमन सी चीज होगी हवाई जहाज, कुछ बड़ा नहीं रह गया है। पर जब हम इसमें सफर करते हैं और अगर रात का सफर करेंगे, जब आप एक ऊंचाई पे पहुंच जाते बादलों से ऊपर, बहुत ऊपर, है ना, तब ऐसा लगता है, और दिन में अगर देखते हैं कि हम बादलों से, बादल बहुत नीचे हैं, बादल बहुत नीचे और हम बहुत ऊपर हैं, तब बादल ऊपर नहीं दिखाई देते, हमसे नीचे दिखाई देते हैं। पर रात में अगर सफर करेंगे तो चांद और भी ज्यादा ब्राइट, और भी ज्यादा चमकीला, और भी ज्यादा सफेद दिखाई देता है, क्योंकि कुछ, सारी नहीं, कुछ दूरी हम तय कर लेते हैं और वो चंद किलोमीटर होती है, चंद किलोमीटर होती है, और उस दूरी की वजह से वो धूल छट जाती है, कुछ सफाई हो जाती है, और ऊपर इतनी ज्यादा पोल्यूशन नहीं होता, तो हमें चांद दिखाई देता है। उसमें चांद का दोष नहीं है। किसका दोष है? किसका दोष है? हमारा, हमारी आंखों का, है ना, हमारी आंखों का। जब मेरी आंखें कमजोर हैं तो मुझे यह भी हक नहीं है कि मैं उसे पीला कहूं। बीच में गैस है, पोल्यूशन है, क्या है, छोड़ दीजिए,
पर तब मुझे ये हक नहीं है कि मैं उस सफेद चांद को पीला कहूं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तू क्यों, इस शब्द को क्वेश्चन मार्क से ही प्रभु यीशु मसीह ने शुरू किया। क्यों देखता है? हम क्यों देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिल में या तो घमंड है कि मैं बेटर हूं, है ना, या तो ये घमंड है कि मैं बेटर हूं। और नीति वचन शायद 16 अध्याय है 6 पद में, वहां पे लिखा है परमेश्वर 6 चीजों से वरन 7 चीजों से घमंड विरोध रखता है, घृणा करता है। और उसमें सबसे पहली चीज है घमंड से चढ़ी हुई आंखें। या तो मैं अपने भाई को यूं देखता हूं कि उसकी आंख में तिनका है, या ढूंढने की कोशिश करता हूं कि मुझ में कहीं थोड़ा सा घमंड भरा हुआ है कि मैं अच्छा हूं, मैं भला हूं, मैं उससे बेटर हूं, आई एम द बेस्ट, मैं उससे अच्छा हूं। मैं क्यों, एक घमंड है। दूसरी बात, मैं क्यों देखता हूं? शायद मैं अपने भाई से प्यार नहीं करता। वी लैक द लव ऑफ गॉड इन हिम। हम परमेश्वर का प्यार, प्रेम, परमेश्वर का प्रेम जो है उसकी कमी हमारे अंदर है। प्रभु यीशु मसीह ने देखा, बाइबल में लिखा है, कुछ लोग एक औरत को दौड़ा रहे थे। जब दौड़ा रहे थे, मारना चाहते थे, वो यीशु मसीह के पास आ गई। प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, भाई क्यों मार रहे हो उसे? उन्होंने उसके पाप गिना दिए। ये पापिन है, वह व्यभिचारी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, सारे पाप गिना दिए। तब यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा। क्या किया? वहां लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जमीन पर कुछ लिखने लगे। थियोलॉजियंस कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहां पे लिख रहे थे, तुम में से कुछ लोग चोर हैं, तुम में से कुछ लोग व्यभिचारी हैं। कोई वैश्या क्यों है? क्योंकि उसके पास कोई शरीफ आदमी जाता है जो अपने आप को शरीफ कहता है ना, इसीलिए ना, इसीलिए क्योंकि उसके पास कोई गंदा आदमी जाता है, शरीफ नहीं जाता। अगर कोई औरत गंदी है, वो औरत वैश्या थी। पर क्यों थी? क्योंकि उसी समाज में से कुछ लोग उसके पास जाया करते थे उसको गंदा करने के लिए, अपना आनंद उठाने के लिए, इसलिए वो गंदी थी। अगर कोई नहीं जाता तो गंदी औरत नहीं होती, वो गंदी औरत नहीं होती। प्रभु यीशु मसीह ने वहां लिखना शुरू कर दिया, तुम में से कुछ व्यभिचारी हैं, चोर हैं, धोखेबाज हैं, और तरह तरह की बातें, झूठे हैं, वो सब लिखना शुरू कर दिया। और फिर वहां लिखा है कि वो लोग धीरे धीरे एक एक करके वहां से जाने लगे। पर मैं एक बात सोचता हूं, जैसे वो मारने आए थे और वो औरत यीशु मसीह के पास उसके पैरों में बैठ गई, यीशु मसीह ने क्यों कुछ नहीं कहा? वो उस स्त्री से बैर रखते थे, अपने आप को उससे ज्यादा समझते थे। प्रभु यीशु मसीह क्योंकि इस दुनिया में इसलिए नहीं आए कि दंड की आज्ञा दे। यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय 17 पद में लिखा है, मनुष्य का पुत्र जगत में इसलिए नहीं आया कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, बल्कि इसलिए आया कि जगत उसके द्वारा बचाया जाए। प्रभु यीशु मसीह क्योंकि बचाने आए थे। प्रभु यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में आए ताकि दुनिया में उस खुदा की मोहब्बत का इजहार कर सके। मनुष्य जाति से प्रेम करते थे,
प्रेम करने के लिए आए थे और प्रेम के कारण से बचाने के लिए आए थे। इसलिए उन्हें इस औरत में बहुत सारे गुनाह दिख रहे थे, पर प्रभु यीशु मसीह को इस आउट ऑफ लव, अपनी मोहब्बत की वजह से, प्रेम की वजह से उस औरत के अंदर गुनाह नहीं बल्कि एक बचने वाली औरत दिखाई दे रही थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा ही नहीं, बेटी आ खड़ी हो, मैं तेरी आंख का तिनका निकाल दूं। और वो जो खुद गंदे थे, गलत थे, वो उसको मार डालना चाहते थे, है ना, वो उसको मार डालना चाहते थे। हमारे अंदर क्योंकि प्रेम की घमंड है, इसलिए हम दोष लगाते हैं। हम अपने को दूसरे से अच्छा जानते हैं, इसलिए हम दोष लगाते हैं। परमेश्वर के प्रेम की कमी हमारे अंदर है, इसलिए हम एक दूसरे पर दोष लगाते हैं। हम उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह को देखें। मेरे प्रभु ने इसकी खातिर अपना बलिदान दिया, इसकी खातिर अपना बलिदान दिया, मेरी खातिर अपना बलिदान दिया और हमें बचा लिया। जब एक ही गलती, एक समान एक गलती दो बच्चे करें, एक बच्चा हमारा अपना हो, एक बच्चा किसी और का हो, गलती एक सी है, तब हमें अपने बच्चों की गलती वहां पे दिखाई नहीं देती, या कम दिखाई देती है, या हमारे पास एक्सक्यूजेस एंड सिली एक्सक्यूजेस होते हैं। कैसे? अपने को तो हम कह देते हैं, ये तो अभी छोटा है, ये तो नासमझ है, ये तो भोला है। हर एक को अपना बच्चा दूसरे वाले के बच्चे से अधिक भोला दिखता है। दुनिया में सबसे भोली संतान मेरी है, जॉय से ज्यादा इनोसेंट मुझे कोई भी नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा है। यह हर परिवार की बात है। जॉनसन को शेबी से ज्यादा अच्छा बच्चा कोई नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि वो उसकी बेटी है। और जब समय आता है हमारा, हम सबकी ये बात है, दूसरे, अरे तू तो बड़ा है, तुझे तो, चल इसने नहीं किया, हम क्या कहते हैं, चल इसने ऐसा नहीं किया, तू तो कर लेता। क्यों भाई? वो भी तो बच्चा है ना? इसने तुझे ऐसे किया था तो तू ना करता, तू आके मुझे बता देता। अक्सर हम लोग ऐसा कहते हैं कि भी तुम आके बच्चों से कहते हैं, अपने बच्चे ने जो कर दिया कि बच्चे तू आके मुझे बता देता, तब मैं इसके कान पे थप्पड़ मारती। तब हम उस छोटे बच्चे में जो बराबर का गलती में सांझी है, बराबर का उसमें रोल है उसका, पर उस दूसरे वाले में हम बहुत सारी कमियां निकाल देते हैं। तू तो बड़ा है, थोड़ी देर के लिए अपने बच्चे को तो गलत नहीं कहते, पर दूसरे को कह देते तू तो समझदार है, तू तो मेरे पास आ सकता था, है ना? उसने किया तो किया, पर तुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि इस बच्चे से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, या उस समय के लिए हम उस रिश्ते को दरकिनार करके कहते हैं कि हमारा वाला सही है, इसकी आंख में कोई तिनका नहीं है। बेटा, तेरी आंख में तिनका है, ये तेरी प्रॉब्लम है, ये तेरी गलती है, और इस वजह से ये प्रॉब्लम है। और तब हम कहते हैं मैं इस बात को ठीक कर दूंगी या कर दूंगा।
और अपने बच्चे की तिनके को नहीं देखते, या घर पे जाके थोड़ा सा डांट देते हैं और थोड़ा सा कह देते हैं कि बेटा ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते हैं, हमारा रिश्ता नहीं है, हमारा रिश्ता नहीं है। फिर क्यों? यीशु मसीह ने यही सवाल रखा था अपने चेलों से, क्यों हम ऐसा करते हैं? हम अपने आप को बेहतर जानते हैं, हमारे अंदर प्रभु का प्रेम नहीं है, हमारे अंदर कहीं घमंड है, हम यूं अपने भाई की आंख का तिनका देखते हैं, हम उसे अपने से छोटा जानते हैं, कम जानते हैं, कम जानते हैं। तब हमें लगता है कि इसकी आंख में तिनका है। अब दूसरी बात, जब यीशु मसीह ने कहा भाई तुम्हारी आंख में खुद लट्ठा है, आंख तुम्हारी खुद बड़ी ज्यादा खराब है, और तुम उस बच्चे की आंख या तुम अपने भाई की आंख में से तिनका कैसे निकाल सकते हो? इमेजिन करें, सोचें, आप किसी आंख के डॉक्टर के पास जाए, आपकी आंख बच्चे की आंख में बहुत बार हो जाता है, कॉमन सी प्रॉब्लम है ये, लगभग हर बच्चे के जीवन में एक बार ये छोटी सी चीज हो जाती है, आंख में कुछ गिर जाता है, कुछ लग जाता है ना। आंख में मैं बठिंडा में था, चर्च लग रहा था, बच्चे खेल रहे थे, खेलते खेलते पता चला वो झाड़ू का तीला था, और वो झाड़ू का तीला जो है बच्चे की आंख में चला गया, सीधा गड़ गया। सीधा गड़ गया। अब बच्चों के अक्सर ये सारी चीजें होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर टाइम पे इसको नहीं डील किया जाए तो ये बड़ी हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन चीजों की तरफ ध्यान ना दें कि बड़ी बात नहीं है, पर घबराएं नहीं, जब ऐसा हो तो डॉक्टर के पास जाएं, सही व्यक्ति के पास जाएं। पर सोचें, हमारे बच्चे की आंख में ये तिनका हो, महीन सा कुछ लग जाए, आंख के अंदर गड़ जाए, है आंख के जो गेंद है, ये बॉल है, आई बॉल है, इसमें गड़ जाए, कुछ लग जाए। आपके पड़ोस में एक बहुत अच्छा डॉक्टर हो, जिसकी खुद की आंखें भेंगी हो या काणी हो, सॉरी, किसी तरीके से वो ठीक से नहीं देख पाता, या उसकी आंख अपने आप से, किसी की होती ना पलटी हुई पूरी सफेद, या कैसी हो। कितने माता पिता अपने बच्चे को इमरजेंसी के समय में महीन सा तिनका या कील आंख में से निकालने के लिए उस व्यक्ति के पास ले जाएंगे जिसकी अपनी आंखें सही नहीं है। और क्यों नहीं ले जाएंगे? यूं नहीं ले जाएंगे क्योंकि हमें डर है कि उसकी अपनी तो आंख खराब है। हमारे बच्चे की आंख का तिनका निकालते हुए जरा भी इधर उधर हुआ तो क्या हो जाएगा? हमारी बच्चे की आंख फूट जाएगी। आज तो थोड़ा सा तिनका है, पर ये जरा सी गलती और चूक के कारण से, क्योंकि इसकी अपनी आंख सही नहीं है, हमारे बच्चे की आंख जिंदगी भर के लिए अंधेरा हो जाएगी, जिंदगी भर के लिए अंधेरा हो जाएगी। और तब हमें चाहे दूर जाना पड़े, चाहे खोजना पड़े, इतवार का दिन हो और डॉक्टर्स नहीं मिलते इतवार को ज्यादातर, पर हम घर से बुलाएंगे, इंतजार करेंगे, पर देखेंगे वो जिसकी आंखें खुद ठीक हैं, जिसके पास मशीनें हैं, तरीका है, उसके पास जाएं ताकि वो हमारे आंख में से वो तिनका निकाल दे।
कहीं जिंदगी भर के लिए अंधा ना होना पड़े। तो क्यों निकालता है अपने भाई की आंख में से तिनका देखता है? जब तेरी आंख में लट्ठा है और तू अपने भाई की आंख का तिनका निकालेगा तो तू उसकी जिंदगी भर के लिए उसे अंधेरे में डुबो सकता है। तेरे पास ये अधिकार, तेरे पास ये राइट, तेरे पास ये हक नहीं है। ये अपने चेलों से प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम्हारे पास ये हक नहीं है। सो जब तुम जाओ, लोगों से मिलो, तो उनके अंदर कमियां मत देखो। जब तुमसे कोई मिलने आए तो उनके अंदर कमियां देखने के लिए उनको मत देखो। देखो कि कोई प्रभु का जन, कोई प्रभु के नाम से हमसे मिल रहा है। देखो कि कोई मेरे लिए, अगर मैं उसे अच्छे से मिलता हूं तो मेरे लिए आशीष का कारण होगा और मुझे आशीष देगा। देखो कि उसमें क्या क्या भला है, क्या क्या भला है, और वो भलाई मेरे अंदर क्यों नहीं है और मैं उसे अपने अंदर अडॉप्ट कर लूं। देखो मेरा भाई कितना बेहतर है, प्रभु से प्यार करता है। अगर नहीं करता तो कोई बात नहीं, मेरा भाई कितना बेहतर है, प्रभु मेरे भाई से प्यार करता है और मैं अपने भाई के लिए दुआ करूंगा। मैं अपने भाई को कमियां नहीं दिखाऊंगा, मैं अपने भाई को प्रभु यीशु मसीह दिखाऊंगा। मैं भाई की आंख के तिनके में आंख में उंगली नहीं डालूंगा, मैं अपने भाई को कहूंगा यीशु मसीह की क्रूस दिखती है, उस पे से बहता हुआ लहू दिखता है, उस पे टंगे हुए प्रभु यीशु मसीह दिखते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों की खातिर अपने प्राण बलिदान कर दिए। उसने हमें बचा लिया और खुद मृत्यु का हिस्सेदार हो गया। उसने हमारे जख्मों को, उसने हमारी चोटों को, उसने हमारी कमजोरियों को, उस सब को अपने ऊपर ले लिया। भाई देख इस प्रभु की सलीब की तरफ, देख उस प्रभु यीशु मसीह के लहू को, देख उस बलिदान को, देख उस खुदा की बरकत को। ओ प्रभु यीशु मसीह, जो तेरी आंख के तिनके को नहीं, तेरी रूह के तिनकों को भी निकालने की काबिलियत रखता है, वो जिसके बारे में बाइबल कहती है, मैं तो भाई ये नहीं कह सकता तेरी आंख में तिनका है, क्योंकि बाइबल मुझे सिखाती है क्या, सबने पाप किया, सबने, मैंने भी पाप किया, पर प्रभु यीशु मसीह हम सब में निष्कलंक और निर्दोष हैं, परमेश्वर के बेटे हैं। उनकी आंख है जिस आंख में तिनका नहीं है, दोषी नहीं है, निर्मल आंख है। हमने पहले क्या पढ़ा था, यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर उजियाला हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था 6 अध्याय के 22 और 23 पद में, यदि आंख शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर उजियाला हो जाएगा। देख प्रभु यीशु मसीह को, हमारे जीवन की ज्योति वहां से आती है। और मेरे भाई,
मैं भी उसी प्रभु यीशु मसीह को देखूंगा, क्योंकि वहां से मेरे लिए भी रोशनी आती है, चंगाई आती है, जीवन आता है, जीवन आता है। और तब जो है, मुझे अपने भाई की आंख में तिनका नहीं दिखाई देगा, मुझे मेरा भाई दिखाई देगा। मुझे मेरे भाई की आंख में तिनका नहीं दिखाई देगा, उसके प्रति मेरे दिल में प्रेम होगा। तब मैं घमंड से भरा हुआ नहीं होऊंगा, नम्रता और दीनता से भरा हुआ होऊंगा। नम्रता और दीनता से भरा हुआ होऊंगा। और चौथे पद में वो क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से, जब तेरी आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है ला मैं इसे निकाल दूं। पांचवें पद में कहता है हे कपटी। अगर हम पहले वाला रोल अदा करते हैं तो हम कपटी, कपटी का मतलब है हम छल कर रहे हैं, हिपोक्रेट्स हैं, धोखा दे रहे हैं, ढोंगी हैं। हे कपटी, पहले अपनी आंख का तिनका निकाल ले और तब तू अपने भाई से कह सकेगा कि ला मैं तेरी आंख का तिनका निकाल दूं। मेरे अजीजों, आइए हम अपने आप को उस प्रभु के हाथों में सौंपें, अपनी जिंदगियों को उस प्रभु के सामने ले चलें। जब हम एक दूसरे को देखें तो प्यार से देखें, नम्रता और दीनता से देखें। जब एक दूसरे को देखें तो अपने से बेहतर जाने। हम आंख के तिनकों को नहीं देखें, उनकी तरफ ध्यान नहीं दें, बल्कि उससे कहें मेरे भाई प्रभु यीशु मसीह को देख। ये बड़ी सारी सलीब जो तुझे दिखाई देती है, हमारा प्रभु उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह इस सलीब पर मेरे और तेरे लिए कुर्बान हो गया, सारी दुनिया के लिए बलिदान हो गया। उसने अपनी जान दे दी ताकि मेरी जान बचाई जाए। उसने अपना लहू बहा दिया ताकि मेरा लहू अब साफ हो जाए, नया हो जाए। उसने मेरे जख्मों को, मेरी सजा को अपने ऊपर ले लिया ताकि मैं आजाद हो जाऊं। प्रभु यीशु मसीह की तरफ देख, क्योंकि वही है जो तेरी आंख का तिनका और मेरी आंख का लट्ठा निकाल सकता है। मेरे अजीजों, हम किसी तरीके से प्रभु के सामने, अपने भाई के सामने कपटी ना हो, छली ना हो, हिपोक्रेट्स ना हो, धोखेबाज ना हो, बल्कि अपने भाई के सामने भाई बनकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसके साथ खड़े हों। सशक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़े आदर भक्ति धन्यवाद के साथ अपने सिरों को आपकी हुजूरी में झुकाते हैं। आज की इस सुबह को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इस सुबह में हम सब अपनी आंखों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी आंख निर्मल हो कि प्रभु हमारा पूरा शरीर उजियाला हो, हमारा देखना शुद्ध, पवित्र, साफ हो, हमारा समझना भी प्रभु एक दूसरे को भला हो। और प्रभु हम अपने भाई की आंख के तिनके को ना देखें, बल्कि जैसा आपने उस वैश्या को कहा, जा
तू प्रभु यीशु मसीह के पास आई है, पर अब फिर से पाप मत करना। जा, फिर से ऐसा कुछ मत करना। मैं तुझे दंड नहीं देता, दोषी नहीं ठहराता। ऐ खुदा, हम उस भाई में अपनी छवि देखें, आपकी छवि देखें। हे प्रभु, हम अपने जीवन आपको समर्पित करते हैं। हमें यूं बना जैसे आप इन अध्यायों में अपने चेलों को बनाना चाहते हैं। हमें यूं बनाएं जैसे आप चाहते हैं कि हर मसीही हो, हर वो व्यक्ति हो जो आपके नाम से कहलाता है। हम प्रभु भाई की आंख का तिनका नहीं देखें, पर भाई को उसकी आंखों से आपकी सलीब और आपका बलिदान और बहता हुआ लहू दिखा दें। ताकि हम उसकी आंख के लिए खतरे का कारण ना बने, बल्कि उसकी जिंदगी के बचाने का कारण बन जाए। हमारी ये छोटी सी प्रार्थना है प्रभु, हमारे स्वभाव में, हमारे जीवन में आपकी ओर से ये गुण पाया जाए, ये बदलाव पाया जाए। देह प्राण आत्मा समेत हम सब अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी महिमा करते, आपकी स्तुति करते, जीवन आपको समर्पित करते। और छोटी सी दुआ प्रभु यीशु, उन लोगों के लिए भी दुआ करते हुए जो बीमार हैं। विशालनाथ के लिए, भाई के लिए दुआ करते हैं जो अमेरिका में है, जिसे कोविड-19 का ये इन्फेक्शन हुआ है। उनकी पत्नी सुनीला के लिए दुआ करते हैं, उस बहन को भी छूकर चंगाई दें, विशाल को भी छुएं। दोनों बच्चों को, एनोक और एस्तर को, प्रभु जी रूही को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप आशीष दें प्रभु, चंगाई दें, संभालें, हिफाजत करें। हम प्रार्थना करते हैं आगरा में भाई रवि को, जिन्हें कोविड-19 हुआ है, ये इन्फेक्शन हुआ है। प्रभु उस जवान को भी छूकर चंगाई दें। हम प्रार्थना करते हैं रेवरेंड जॉन और विश्वास के लिए भी, उनके शरीर में भी ताकत दें और ठीक करके खड़ा करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन पादी साहब के लिए भी जो बीमार हैं, उनको भी छुएं और उन्हें चंगाई दें। और भी जितने लोग बीमार में हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, सबको छुएं, सबको चंगाई दें, सब पर अपना अनुग्रह वाला हाथ रखें, सबको सुरक्षित रखें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से होकर मांगते हैं, सुने और कबूल कर लें। आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कसूर को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपका है। आमीन। अब हमारे सशक्तिमान पिता परमेश्वर का अनुग्रह है, उनके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का प्यार, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति, परमेश्वर के वचन की समझ, प्रकाश, मार्गदर्शन, सामर्थ और बरकतें कलीसिया के साथ और तमाम लोगों के साथ, प्रभु की चंगाई उन सब के साथ जो बीमार हैं, तकलीफ में हैं, संकट में हैं, सबके साथ आज, कल और सदा काल तक होती रहे। आमीन।